स्ट्रीट मेल टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं मोहित अरोड़ा जी से, जो कि एक फिल्म मेकर हैं, तो जिन्होंने अपने काम को देश विदेश में भी प्रूव किया है। तो चलिए हम बात करते हैं मोहित अरोड़ा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। बहुत बहुत स्वागत है जो आपने हमारी टीम के लिए टाइम निकाला। स्ट्रीट मेल ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, जैसा कि आपको पता ही है, जिसके थ्रू हम उन लोगों से मिलवाते हैं हमारे दर्शकों को जिन्होंने अपने बलबूते पर बहुत कुछ किया है। तो चलिए सर हम बात शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा और विजय सर को और आजाद चैटर्जी को बहुत सारा शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप सब ने, मैम का भी, कि आपने मुझे इनवाइट किया। मेरी स्कूलिंग यहीं फतेहाबाद से हुई और स्कूलिंग 10वीं तक मैं यहीं था। बड़ा मतलब एवरेज सा स्टूडेंट था, 70-75% वाला। बड़ा इंट्रोवर्ट था, कभी सोचा नहीं था जो कुछ किया है यहाँ तक इतना भी कर पाएंगे। बड़ा स्कूलिंग के टाइम पे बड़ा इंट्रोवर्ट था। बस उसके बाद यहाँ से फतेहाबाद से निकल के आगे जलंधर स्टडी की और देन फिर आगे जो है मास्टर्स के लिए मैं नोएडा फिल्म सिटी गया। मतलब आपने वहां से शुरुआत की जो आपने मेरी फिल्म जर्नी। हाँ, बिल्कुल मेरी फिल्म जर्नी कह सकते हैं कि शुरुआत जो रही वो कॉलेज टाइम से, जब मैं लवली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की है, तो उस दौरान मैंने काफी सारे थिएटर ले, मैंने 8-10 साल जो है फिल्म की टेक्निक सीखने से पहले 5-6 साल मैंने थिएटर बहुत किया, कंटेंट लिखा, कैसे लिखते हैं वो जाना, स्टेज पे परफॉर्म कैसे करते हैं। एज एन एक्टर भी बहुत काम किया, एज ए डायरेक्टर काम किया। एक्टर और डायरेक्टर बनने से पहले कह सकते हैं कि लाइट्स को उठाने तक का भी काम किया, जो कि एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मोस्टली बंदों की यही कहानी रहती है। तो उस तरह से जर्नी शुरू हुई और उसके बाद जब मैंने बैकग्राउंड सेट हो गया और आई वाज वर्किंग इन मुंबई एज एन इंटीरियर डिजाइनर, तो वापस आया कि नहीं मास्टर्स करनी है मुझे फिल्म मेकिंग के अंदर। तो मैंने फिल्म सिटी नोएडा कन्वर्सेशन स्कूल ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से मास्टर्स अपनी की और उस दौरान जो है काफ़ी प्रोजेक्ट किए, नेशनल इंटरनेशनल गए, हम लोग यूएसए गए, वहाँ पे नॉमिनेट हुआ। तो इस तरह का सारी जर्नी रही। सर जैसा कि हमें पता है कि आप यूएसए भी गए थे, वहाँ पे आप नॉमिनेट हुए थे, तो सर वहाँ का कोई ऐसा किस्सा है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो? बिल्कुल, वहाँ के 2 बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं। पहला किस्सा है कि वहाँ पे जो मेरी शॉर्ट फिल्म थी रॉकेट मैन था, वो चली तो उसको बड़े स्टैंडिंग ओवेशन मिला सबसे। और दूसरा किस्सा है कि जब भी फिल्म फेस्टिवल होता है वहाँ पे यूएसए के अंदर, एक बड़े अच्छे थिएटर की तरह होता है, जैसे यहाँ शहर में अपने पीवीआर है, तो वहाँ एएमसी है, तो वहाँ पे होता है। तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आई गेस एक मैं अकेला था जो आया हुआ था और आई गेस टोटल 60 कंट्री से फिल्म मेकर्स इन्वाइटेड थे वहाँ। और मैं बाहर खड़ा होके इनवाइट कर रहा था थिएटर के जस्ट बाहर गेट के कि आप अंदर आए, जो लॉबी होती है वेटिंग एरिया, और आप मेरी फिल्म लगने वाली है, देखिए ये वहाँ का कल्चर है। हमारे यहाँ तो बस चला देते हैं, कोई आए चाहे ना आए। तो मैं इनवाइट कर रहा था, बाहर एक मैम खड़े थे जो कि चीफ गेस्ट थे उस टाइम, और मैं जानता नहीं था कौन है। तो खैर मैं उनके पास गया, मैंने उनको अपनी फिल्म का जो पोस्टर होता है वो उनको पकड़ाया और मैम को कहा कि मैम आप आए मेरी फिल्म देखें, इनवाइट करना होता है, वो वहाँ का कल्चर है। सो मैम ने पोस्टर देखा, मैम ने मुझे कहा इसकी स्टोरी सुनाओ। तो मैंने 3 से 4 लाइन में उन्हें स्टोरी नरेट की। नरेट करते ही उन्होंने जो था मुझे पोस्टर वापस पकड़ा दिया। मैं थोड़ा शॉक हो गया, एकदम एम्बैरसिंग मोमेंट था मेरे लिए। आई थॉट कि अच्छी नहीं लगी शायद, लेकिन जब उन्होंने अगला वाक्य बोला तो मैं एकदम हिल गया। उन्होंने बोला था कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ ऑन दिस प्लीज। और मैं पंजाबी आदमी मुंह से निकले हैं हो गया, ठीक है, लाइफ च कदे ऑटोग्राफ दिता नहीं। सो फर्स्ट टाइम किसी ने मांगा, जब कोई फर्स्ट टाइम आपसे ऑटोग्राफ मांगता है वो हमेशा आपकी जिंदगी के लिए बड़ा बहुत यादगार रहता है वो। मैं नहीं हाँ दे आया, लिखा आया जो भी मुझे लिखना था और ऑटोग्राफ दे के 1-2 लाइन नोट लिखी। आया वापस आकर मैंने कहा कि यार ये बहुत बहुत ही जबरदस्त मोमेंट है मेरी लाइफ का। मैं एटलीस्ट पता तो करूँ मैम है कि वो चीफ गेस्ट में कुछ होंगे बड़े कुछ। जाके मैंने जब किसी से पता किया तो एकदम जमीन नीचे से निकल गई, हिल गई। जैसे मैंने आपको बताया कि
दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर मोहम्मद अली हाँ जी। की वाइफ थे वो, ठीक है। क्या उस टाइम पे सर क्या फीलिंग थी Feeling was totally embarrassed, और मैंने कहा यार मैं आया हुआ हूँ, ये चीफ गेस्ट है, मुझे पता नहीं है। शी इज आस्किंग मी फॉर द ऑटोग्राफ। हाँ जी। मैं हम्बल सा होके उनके पास गया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं मन में इतना गिल्ट में था, हाँ जी। ठीक है। तो मैं वहां गया, जाके मैम कैन आई हैव पिक्चर विद यू, शी सेड या व्हाई नॉट। वो एक तो ब्लैक अमेरिकन है, लंबे चौड़े, मेरे से भी हाइट उनकी बड़ी, एकदम खींच के गले लाया, लाइक अच्छा ठीक है। तो उन्होंने पिक्चर खिंचवाई और उसके बाद उन्होंने अपना फोन नंबर, मुझे ईमेल एड्रेस दिया, और एंड उन्होंने कहा कि कनेक्ट रहना, कनेक्ट में पूरा, और अभी तक हम लोग कांटेक्ट में हैं। हाँ जी। तो बहुत एक अच्छा कितना एक यादगार ऐसे मोमेंट को याद करके हमें अंदर से एक जो खुशी मिलती है ना, बहुत मोटिवेशन हाँ, मिलती है बहुत। हमसे, जब भी कभी इंसान लो होता है। हाँ बिकॉज जी। देखो हम लोग देखो कोई भी, चाहे वो बड़े से बड़ा हाँ जी। इंसान हो, चाहे हम टाटा अंबानी की बात करते हाँ हैं, जी। बड़े हैं, लेकिन उनकी लाइफ में भी जो है उतार चढ़ाव रहते हैं। हम तो फिर भी एक मिडिल क्लास के लोग हाँ जी। हैं, तो हमारी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव रहते हैं। जब भी उतार आता है तो उन ऐसे मोमेंट्स जो है हमें बहुत ज्यादा एकदम पुश करते हैं कि यू नो कम बैक हाँ जी, एंड कुछ करना है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल तो सर अभी करंट में अभी क्या चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। करंटली मैं अपनी कंपनी, फिल्म कंपनी रन कर रहा हूँ, गुड़गांव बेस्ड है। हम लोग काफ़ी सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं, उनके लिए एडवर्टीजमेंट मैं बना चुका हूँ। जैसे एसटीटी यूनिवर्सिटी का साथ मेरा बिल्कुल लास्ट असाइनमेंट था, उनके लिए मोर देन 7000 लेक्चर मेरी टीम ने बनाए। बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन सारे के सारे काम बंद हो गए थे, तो हमने एक इनोवेटिव आइडिया निकाला, लेट्स कनेक्ट विद द एजुकेशन सेक्टर, जहाँ पे अगर हमारे जैसे इंडस्ट्री जो प्रोफेशनल है उनकी जरूरत है, तो हम लोगों ने उनको जो है अपनी सर्विसेज देनी शुरू की। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एडवर्टीजमेंट के अंदर, कॉर्पोरेट वीडियोस के अंदर बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ, यू नो होंडाई से लेके अडानी ग्रुप तक हमने सबके साथ काम किया है। और एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी कॉर्पोरेट वीडियोस हैं, सॉन्ग्स हैं, एंड उसके बाद वेब सीरीज हैं, ये सारा काम हो रहा है। अभी करंटली हम लोग स्टैक स्टूडियोज नाम से अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, उसके अंदर जो है ये सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और इंडस्ट्री में हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। सर कभी ऐसा कोई मोमेंट रहा हो कि आपको ये लगा हो कि नहीं मुझे यहाँ नहीं अब रहना, मैंने जाना है, कुछ कभी ऐसा कुछ आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो जो आपको लगा हो कि नहीं आप बस है, कभी ऐसा कुछ आपको लगा इंडस्ट्री के अंदर? हाँ। मैम देखो, कोई भी फील्ड है, मेरा मानना है कि वही बात है कि आपको सेटल होने में टाइम लगता है, ठीक है। नहीं, जब मैं पास आउट हुआ, ठीक है, मैं कॉलेज से मतलब बहुत कहते हैं कि मतलब अच्छा था। यहाँ नंबर्स की बात नहीं हो रही, नंबर्स में भी मैं अच्छा था, लेकिन यहाँ बात हो रही है अवार्ड्स की और काम की। तो मार्केट में बहुत अच्छा काम किया, बाहर आए, लेकिन स्टिल एक मोमेंट आ जाता है कि आपके पास सब कुछ होता है, आपके पास टैलेंट होता है, आपके पास स्किल पूरी है, कुछ भी आप बना सकते हो, जो भी चीज टीवी पे देख रहे हो आप कहते हो मैं ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक मोमेंट आता है जब आपके पास सब कुछ है लेकिन सामने बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, या क्लाइंट नहीं है, या नौकरी नहीं है। वो कॉलेज से निकलते हैं, हम एक बार तो सोच रहे थे हम बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन जब मार्केट में आते हैं तो समझ आ जाता है कि आपकी जैसे कॉलेज में शुरुआत की थी वैसे मार्केट में जीरो से शुरुआत करनी है। वही वाला यू नो ऐसे होता है, आता रहता है, पार्ट ऑफ द लाइफ। अभी अच्छा चल रहा है। तो सर अभी आगे की कोई प्रोजेक्ट है जिनके बारे में आप बताना चाहते हो? आगे के हम लोग, जैसे अभी मैं एनसीआर में वर्क कर रहा हूँ, अभी नाउ वी आर प्लानिंग कि हम लोग पंजाब और हरियाणा की जो इंडस्ट्री है इसके अंदर काम करें। जो कंटेंट अभी तक नहीं बना है, यूथ बेस्ड कंटेंट है, खासकर जिस तरह से TVF हो गया या डाइस मीडिया हो गया, ये लोग वर्क कर रहे हैं हिंदी बेल्ट के लिए, ठीक है। वो उस तरह का काम, ठीक है, वो उस तरह का काम जो है हम हरियाणा बेल्ट या पंजाब बेल्ट के लिए, क्योंकि पंजाबी जो है या हरियाणवी जो है सिर्फ हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा में नहीं, बहुत सारे देशों में बोली जाती है। आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी चले जाएं, हमारे भाई बहन सारे रिलेटिव्स वहाँ हैं। तो एक अगर हम बात करें पंजाबी बेल्ट की या हरियाणा पंजाबी दोनों की, तकरीबन 120 मिलियन से ज्यादा की ऑडियंस है। तो हमारा नेक्स्ट प्लान है कि हम लोग कैसे बाहर हम लोग काम सिखाए हैं, ठीक है। अब हम अपनी यू नो क्या कहते हैं पृष्ठभूमि के साथ जुड़ के या
यहाँ पे किस तरह से कंटेंट डेवलप हाँ करें, जी। तो उस कंटेंट को आगे कैसे लेके जाएं। जैसे आपने देखा दंगल देखी, हाँ जी। दंगल बहुत खूबसूरत यहीं के अपने हरियाणा हाँ जी, के अंदर हरियाणा बनी का है। जो है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी। उसको, और आगे उसने 2000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। हाँ जी। सेम केसरी, केसरी पंजाब की कहानी हाँ है, जी। ठीक है। तो हमारी बॉलीवुड फिल्म्स इतना अच्छा कर रही हैं हमारे यहाँ से, तो हम लोग भी, यही हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम लोग इस तरह के कंटेंट, वेब सीरीज जो है लेके आएं और ऑडियंस को दिखाएं, कंटेंट पेश करें। आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन में इतना कुछ पड़ा है आपको, मतलब मैं कहूँगा फ्री 100-200 रुपए में भी ऐसे ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे जो आपके माइंड को एकदम खोल हाँ देंगे, जी। ठीक है। कि अच्छा ये इस तरह भी कुछ होता है, चाहे वो आप मार्केटिंग के ऊपर कुछ आपने पढ़ना है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पढ़ना है, चाहे इंजीनियरिंग पे है जो एआई के ऊपर है, चाहे वो रोबोटिक की चीजें, आपको इतने सस्ते सस्ते कोर्सेज मिल जाएंगे, आप करने वाले बनो। तो इस तरह से मैंने लॉकडाउन में, हाँ, मजाक से थोड़ा अपार्ट की काफी सारे कोर्सेज, एजुकेशन को ठीक मतलब लर्निंग बहुत सारी की है, ठीक है। डी लर्न करके फिर से लर्न किया है, और उसका बेनिफिट मुझे अपने बिजनेस में मिल रहा है। क्योंकि देखो जब आप मार्केट में आ जाते हो तब आपको सिखाने वाला कोई नहीं। हाँ जी, हाँ जी। आप कॉलेज में सीखा है जो सीखना था, पापा मम्मी के पैसों पे सीखा है जो सीखना था, ठीक है। तो उसके बाद आपको खुद को ही सीखना है जो करना है। तो खैर जो आज तक किया, जहाँ पे आज हैं, जो और भी आगे बहुत सारे ऐसे पड़ाव हैं, जो ऐसे ड्रीम्स हैं जिन्हें पाना है, और पेरेंट्स हैं, वाइफ हैं, इनकी सब लोग, हम बेटी है, तो इन सबका बहुत सारा शुक्रिया है जिस तरह से इन्होंने पूरा एक पीछे से रीढ़ की हड्डी बन के साथ खड़े हुए हैं। तो इन्हीं की वजह से सब जो है, सब अपनी फैमिली की वजह से है, मदर की वजह से है, फादर की वजह से। सर एक मैं पर्सनली आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए, आप फिल्म मेकर हैं, आप मतलब एक तरीके हमारा माइंड उसी तरीके से चलता है हम जिस काम में होते हैं, तो आप घर पे भी आप कोई काम हो रहा है तो आप सीन बनाने लग जाते हो क्या? हाँ, होता है। नहीं ये सीन ऐसे होना कुछ इस टाइप से भी रहता है। हाँ, बिल्कुल 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 होता है। आप कल का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हमारा भी, मैं यूनिवर्सिटी है, उनके लिए एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके लिए उनका लोगो बना रहे हैं, 3D लोगो। तो मेरे पास वो फोन में आया फर्स्ट ड्राफ्ट बन के, ठीक है। और मैं किचन में खड़ा था, खाना वगैरह डाल रहा था खाना, तो मैं अभी देख के ही आया था, मैं खड़ा हूँ वहां पे किचन में, मैं सोच रहा हूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ, खाना नीचे पड़ा है, मैं खड़ा हूँ, मैं सामने टोकरा हो गया अपना, मैं टोकरी को देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ खाना नीचे, अच्छा उसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, अच्छा ये है। पीछे से भाई क्या हुआ? तो ये होता है हर किसी के साथ है, मतलब आप जर्नलिस्ट फील्ड में आपके साथ होगा, अच्छा मैं किस तरह का सवाल पूछ सकती हूँ, ठीक है। कोई इंजीनियरिंग में होगा तो देखेगा कि इसके ये जो अपनी लाइट लगी हुई है इसकी टेक्निक क्या है। हम ये देखते हैं ये जो बंदा जिस तरह से आप बात कर रहे हो, आप हम देखेंगे कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, आपका गेस्चर्स क्या है, साइकी क्या है, या सीन कैसे क्रिएट होना है। तो आइडियाज जो है आसपास से ही मिलते हैं। तो वही है, जैसे भी हमारे कोई रिलेटिव्स, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि आसपास के लोग कैसे बोलते हैं। जैसे कोई रिलेटिव है वो बात करता है तो वो पकड़ लेते हैं। अब वो जितना आप लोकल चीज पकड़ोगे ना, जितनी ग्राउंड की चीज पकड़ के अपने कंटेंट में डालोगे, उतने ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे। ठीक है सर, तो अपने अवार्ड्स के बारे में, जैसे आपने यूएसए का हमारे साथ शेयर किया, तो सर ऐसे ही आप काफी जगह गए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। अवार्ड्स अभी मुझे जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट है, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यूजीसी ने नेशनल अवार्ड दिया है 1 लाख रुपए, अभी ये पीछे बिल्कुल अभी लेटेस्ट है जो मिला है। और उससे पहले जेएनयू के अंदर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो काफी बड़ा नाम है देश में, उसमें 5 कैटेगरी के 5 अवार्ड्स, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कंपटीशन में, वहाँ यूएस में 2 बार नॉमिनेट हुआ फॉर बेस्ट डायरेक्टर, फॉर बेस्ट राइटर, दिल्ली जो इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है उसके अंदर। तो इस तरह से कई सारे हैं। और अभी ठीक है, मतलब काम करते हैं लोग जो है, जो हमारे मेंटर्स हैं या इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्हें हमारा काम अच्छा लगता है थोड़ा बहुत, तो हमें वो अप्रिशिएट भी करते हैं, वो ऐसे ही करते रहे। सर लास्ट में आपसे एक पूछना चाहती हूँ बात
कि जैसे हमारा फतेहाबाद बहुत छोटा है और काफी बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं कि हमें भी इस फील्ड में जाना चाहिए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। फतेहाबाद में रह के जब मैं भी रहता था, हाँ इवन मुझे भी नॉलेज नहीं थी। अच्छा, मेरा दिल तो था, हाँ जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं होता है हमें इस फील्ड में कुछ करना है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस जब तक हाँ नहीं मिलेगी तो तब तक दिक्कत आती है। हाँ मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, इस तरह के कोर्सेज भी होते हैं, फिल्म मेकिंग का कोर्स होता है। मैंने ग्रेजुएशन किया इंटीरियर डिजाइन आर्किटेक्चर से, मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसा भी कुछ कोर्स होता है। सो अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें मैं यही कहूँगा, सबसे पहले जो भी बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं अपना एक मेंटर ढूंढें, ठीक है। हमें लगता है कि हम अकेले बहुत कुछ कर लेंगे, बट नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हमें गाइडेंस चाहिए होती है, क्योंकि हमारी नॉलेज इतनी होती है। उस नॉलेज को बढ़ाना है तो कोई हमें गाइड करेगा, तो ही वो नॉलेज बढ़ेगी। आपको देखो, टैलेंट होना तो नेसेसरी है। टैलेंट की एक बार होगी, उसके बाद रेस एक्चुअल में शुरू होती है। लोग टैलेंट होने वहीं पे ही नहीं पहुंच पाते, सोचते रहते हैं उस आपको कोई कोर्स करना है। और आज तो वेबसाइट्स हैं और हैं बहुत, आप जिस गूगल पे टाइप करो मुझे क्या करना है, मुझे मास कॉम करना है, फिल्म मेकिंग करनी है, सिनेमेटोग्राफी करनी है, डायरेक्शन करना है या एक्टिंग का कोर्स करना है, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यही है कि मैसेज सिंपल सा है, आपको जो करना है आप पेरेंट्स को कन्विंस करो, ठीक है, या कन्विंस ना भी करो, ऑनलाइन जाके कोर्स करो ना। पहले आप समझो तो उस फील्ड में है क्या। जाके आप 5 लाख की फीस दोगे, ठीक है, उससे अच्छा 2000 रुपए का एक ऑनलाइन कोर्स करके देख लो ना। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एडमिशन लेने के बाद यार ये तो मेरे बस की चीज नहीं है, पेरेंट्स का पैसा तो गया, ठीक है। तो आप आज के टाइम पे मैं कहूँगा बेस्ट चीज ये है कि ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ठीक है। तो आपको अगर इस फील्ड में आना है, ठीक है, सीधा जाके धक्के मत खाओ, पहले अपने टैलेंट पे, अपने क्राफ्ट के ऊपर काम करो। ऑनलाइन 1-2 कोर्सेज लेके ट्राई करके देखो कि इस फील्ड में है क्या। क्योंकि जितनी दूर से दिखती है ना, ग्लैमर है, ये है, वो है, चकाचौंध है सब कुछ, लेकिन पीछे से आपको स्ट्रगल जो है वो बहुत करना पड़ता है। आपके सर्वाइव के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको एक पैसा कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। चाहे आपका पीछे आपके पास पैसे हो, बहुत घर से अच्छे आ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको मार्केट में आके आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए आप प्रिपेयर होके जाएं। ऐसे जाके मुंबई पहुंच गए या दिल्ली पहुंच गए या चंडीगढ़, मोहाली वहां पहुंच गए, सीधा मत जाएं। अपने ग्राउंड तैयार करें, क्योंकि वहां जब ऑडिशंस लेते हैं तो वो दिख जाता है इसको कुछ आता है या नहीं आता। अगर आप प्रिपेयर होके जाएंगे तो आपकी सिलेक्शन होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए, तो इसी के साथ हम बात खत्म करते हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे नए चेहरों के साथ, नई खबरों के साथ। बने रहिए स्ट्रीट मेल टीवी के साथ। नमस्कार। थैंक यू मैम।